अभी हम लोग टूल्स के बारे में समझ रहे थे ना, जैसे कि हमने सभी टूल्स के बारे में आपको बताए हैं कि एसी और फ्रिज में प्रयोग होने वाले टूल्स क्या क्या रहेंगे, कैसे उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, आज उसके बारे में थोड़ा सा फिर से जानेंगे और देखेंगे कि किस टूल्स का क्या काम होता है। ठीक है, तो फ्रिज, एसी और फ्रिज में प्रयोग होने वाले टूल्स के सभी टूल्स के बारे में समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एसी टूल्स के बारे में जानते हैं। देख रहे कुछ इस प्रकार से ये टूल्स आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं? मैनीफोल्ड गेज। मैनीफोल्ड गेज, ये मैनीफोल्ड इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें एक ही मीटर में दो गेज लगा हुआ है। एक हमारा कंपाउंड गेज है, एक हमारा प्रेशर गेज है। ठीक है, एक कंपाउंड गेज, एक प्रेशर गेज, एक वैक्यूम करने के लिए, एक प्रेशर चढ़ाने के लिए। ठीक है, दो गेज है। दोनों को टांगने के लिए एक हमारा हैंडल है इसके बीच में। ठीक है, ऑक्सी ऐसे कहीं पे इसको लटका सकते हैं। ठीक है, और ये दो हैंडल अलग अलग है। रेड वाला को बंद एक काम करना है तो ब्लू वाला को बंद रखेंगे, रेड वाला को वाल्व को चालू रखेंगे। जब रेड वाला का काम नहीं करना है तो इसको बंद रखेंगे, फिर ब्लू वाला को चालू रखेंगे। ठीक है, तो ये इसको हैंडल बोलते हैं, यहाँ से बंद और चालू होता है। ठीक है, मीटर के नीचे वाला सिरा हमेशा डायरेक्ट खुला हुआ होता है। आ जाइए। ठीक है, इसका पाइप है ये, इसको बोलते हैं चार्जिंग पाइप। ये क्या है? चार्जिंग पाइप। इस पाइप को गेज मीटर के साथ में कनेक्ट करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, चार्जिंग पाइप हमें 3 को मिला है। देख ना, ये रेड वाला के साथ रेड वाला लगेगा, नहीं जो प्रेशर गेज है उसके साथ में, फिर येलो के साथ में बीच वाला ये लगेगा बीच में, ब्लू वाला ये ब्लू मीटर के नीचे। यानी 3 पाइप कसने का पॉइंट है, 3 को यहाँ पे पाइप भी है। ठीक है, तो ये हमारा चार्जिंग पाइप। ठीक है, चार्जिंग पाइप में बताए थे टोटल 2 सिरा होती है, एक पिन वाला सिरा, एक विदाउट पिन वाले सिरा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये हमारा ये क्या है, सभी लोग बताइए क्या है? स्प्रिंग बेंडर। ठीक है, स्प्रिंग बेंडर। स्प्रिंग बेंडर इसको सिर्फ बोलते हैं क्योंकि ये स्प्रिंग का बना हुआ है। स्प्रिंग में से भी 2 टाइप में होते हैं। ये आपके इनर स्प्रिंग बेंडर हैं। कौन सा है? इनर स्प्रिंग बेंडर। और ये क्या है? आउटर स्प्रिंग बेंडर, क्योंकि ये पाइप के ऊपर जाएगा और ये पाइप के अंदर जाएगा, इसलिए इनर स्प्रिंग बेंडर इसको बोलते हैं और इसको आउटर स्प्रिंग बेंडर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये आपका ये कौन सा टूल्स है? ट्यूब कटर। इसको क्या बोलते हैं? यानी कॉपर की पाइप को काटने के लिए हम ट्यूब कटर का इस्तेमाल करते हैं ना, वही हमारा ये ट्यूब कटर है। ठीक है, आगे ये हमारे पास क्लैंप मीटर है। ठीक है, इसके अंदर में क्लैंप मीटर है। देखिए ये क्लैंप मीटर है, इसको ये इसमें लगा हुआ है इसलिए इसको क्लैंप बोलते हैं। अगर ये लगा हुआ नहीं रहेगा तो इसको मल्टीमीटर बोलेंगे। देखिए मल्टीमीटर आपको दिखा, मल्टीमीटर है। ये क्या है? मल्टीमीटर। और ये है क्लैंप मीटर। ठीक है, दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है, इस मल्टीमीटर में एम्पियर चेक करने के लिए कोई क्लैंप लगा हुआ नहीं है, मतलब ऐसा कोई क्लैंप लगा हुआ उसमें नहीं है, इसलिए वो मल्टीमीटर है। इसमें क्लैंप लगा हुआ तो ये हमारा हो गया क्लैंप मीटर। ठीक है, फंक्शन लगभग दोनों में सेम ही होता है, जितना चीज़ इसमें चेक करते हैं उतना हम इसमें भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर पे भी डिपेंड करता है कि मीटर आपका किस क्वालिटी का है, क्या फंक्शन उसके अंदर में दिया हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे। और इस मीटर में लगाने के लिए 2 लीड मिलता है, इसको हम लोग प्रोब के नाम से भी जानते हैं, लीड के भी नाम से जानते हैं। एक रेड लीड आपको मिल जाएगा, एक आपका ब्लैक लीड मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब, इन तो दोनों प्रोब की मदद से किसी भी उपकरण को हम लोग चेक करते हैं यहाँ से सेट कर करके। ठीक है, चलिए इसी क्लैंप मीटर में आपको एक सेंसर का वायर मिलेगा। ये है सेंसर का वायर। कभी टेम्परेचर चेक करना हो किसी खास चीज़ का तो इस सेंसर के वायर लगा करके उसको टेम्परेचर चेक कर सकते हैं क्लैंप मीटर से जरिए। कैसे चेक करते हैं इसके बारे में अलग से बताए हुए हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा छोटा डब्बा है, ये छोटा डब्बा है। इस डब्बा में है फ्लक्स पाउडर। इसमें क्या है? फ्लक्स पाउडर है ना, ये छोटा सा फ्लक्स पाउडर है। ठीक है, ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कहाँ यूज करते हैं फ्लक्स पाउडर? ब्रीजिंग करते समय। वो भी कहाँ पे ब्रीजिंग? लोहा और कॉपर। ठीक है, नहीं जहाँ पे लोहे का पाइप हो और कॉपर का पाइप हो, ब्रीजिंग करना, वहाँ पे फ्लक्स पाउडर का यूज करेंगे। ठीक है, और ब्रीजिंग करने के लिए हमें ब्यूटेन केन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये है ब्यूटेन केन। एलपीजी केन भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये हो गया हमारा ब्रीजिंग रॉड। ये क्या हो गया? ब्रीजिंग रॉड। जब ब्रीजिंग के समय ब्रीजिंग रॉड को डालेंगे तभी वहाँ पे पाइप ज्वाइंट हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा रहेगा गन। इसको बोलते हैं गन या फिर टॉर्च। ठीक है, ब्रीजिंग टॉर्च या ब्रीजिंग गन। अब इसके सेफ्टी के लिए एक हमारा आता है सेफ्टी गार्ड। ये हमारा सेफ्टी गार्ड हो गया। इसको रिफ्लेक्टर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो ये इसके साथ में ऐसे लगा देंगे ना तो इसका जो हीट है वो आगे की तरफ में नहीं जा पाएगा और इसमें यहाँ पे आकर के रुकेगा, और जो भी चीज़ को ब्रीजिंग करेंगे वो अच्छे से ब्रीजिंग हो पाएगा क्योंकि हीट उसको डबल लगेगा।
ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर करके हीट लगेगा वहाँ पे। तो ये हमारा टॉर्च और ये रिफ्लेक्टर, ठीक है। देखिए इसमें एक स्क्रू ड्राइवर है, तो स्क्रू ड्राइवर तो सभी लोग यूज किए होंगे, लेकिन हम बताए थे कि एसी में और फ्रिज में हम जब काम करेंगे तो इस स्क्रू ड्राइवर को साथ में जरूर रखेंगे। इसको बोलते हैं लट्टू स्क्रू ड्राइवर, लट्टू स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, यानी लट्टू पेचकस, ये छोटा में आता है, ठीक है। इसमें भी 2 सिरा आपको मिल जाएगा, एक 2 हेड एक 4 हेड, स्टार वाला पॉइंट और एक 2 वाला माइनस वाला पॉइंट, ठीक है, जो कि हमारा बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर होता है। सेम वैसा ही ये हमारा टाई है, ये क्या है, टाई, यानी पीवीसी को टाई आप बोलिए, क्लिप बोलिए, जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हैं, यानी किसी भी चीज़ को बांधने के लिए या इंसुलेशन को फंसाना हो या किसी चीज़ को फंसाना हो, बांधना हो, तो टाई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वहाँ पे बांधने के लिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे है 2 एलन की, बताए थे 2 एलन का उपयोग हमारा होगा सर्विस वाल्व को खोलने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एलन की है, तो एलन की नंबर के हिसाब से हम लोग खरीदेंगे। ऐसे एसी में हम लोग 4 नंबर और 5 नंबर सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, 4 नंबर और 5 नंबर, तो जो भी लगे साइज के अनुसार आप अपना लेके चलेंगे साथ में, ठीक है। ये अपना स्लाइड रिंच, ठीक है, स्लाइड रिंच, इसको एडजस्टेबल रिंच जिसको बोलते हैं, स्लाइड रिंच, ठीक है। ये देखिए 2 इसमें वाल्व है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं सेफ्टी वाल्व। ये क्या है हमारा सेफ्टी वाल्व, इसी को कैन टेप वाल्व भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन ये हमारा सेफ्टी वाल्व होता है कि जब हम गैस चेक करते हैं तो उस समय हमें हाथ में गैस नहीं लगे या प्रेशर चढ़ाते हैं तो प्रेशर रिलीज नहीं हो ज़्यादा, ये सेफ्टी के लिए वाल्व लगा होता है। जब गैस चढ़ाते समय या प्रेशर चढ़ाते समय हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज के लिए भी बताएंगे सभी लोगों को। चलिए आगे देखिए, ये आपका है एनआरवी पिन, ये क्या है एनआरवी वाल्व या एनआरवी पिन। इसमें बताए थे 2 पोजीशन होता है, एक इसका ये इसका कैप हो गया, अंदर में इसमें पिन लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं पूरा एनआरवी वाल्व या एनआरवी पिन, ठीक है। ये सेम वही है, एनआरवी है। आगे देखिए ये नोज प्लायर, ये क्या है नोज प्लायर, क्योंकि ये नुकीला है, और एक हमारा नॉर्मल प्लास होता है, एक हमारा नॉर्मल प्लास होता है, ये हमारा नोज प्लायर है क्योंकि आगे का पार्ट नुकीला है, ठीक है। ये हमारा वायर कटर, ये क्या है वायर को छीलने के लिए या काटने के लिए दोनों काम करता है, वायर कटर भी है, इंसुलेटर कटर भी है, क्योंकि इसमें टोटल 2 पॉइंट है। देखिए इसमें नज़दीक में बीच में जो होल दिख रहा है ना, यहाँ से वायर को छीलते हैं, इसे बोलते हैं इंसुलेटर पॉइंट है। और आगे का जो पोजीशन और पीछे का जो पोजीशन है, ये प्लेन वाला पोजीशन, ये है काटने वाला पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ से वायर काटते हैं और हॉल वाला पोजीशन से वायर को छीलते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर कटर भी बोलते हैं, वायर कटर का भी काम करेगा, दोनों का काम ये करेगा, ठीक है। ये एक हमारे पास टेप होता है, इलेक्ट्रिक टेप तो सभी लोग यूज करते हैं ना, लेकिन ये हमारा दूसरा टेप एक आता है जिसे बोलते हैं टेपलान टेप। ये क्या हमारा है टेपलान टेप, ये बहुत पतला होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं चूड़ी जगह पे लपेटने के लिए, जहाँ पे चूड़ीदार पाइप को टाइट करना हो, जैसे फ्लेयर नट बना करके फ्लेयरिंग बना करके हम लोग टाइट करते हैं ना फ्लेयर नट को, वहाँ पे इसको क्या करेंगे थोड़ा सा लगा लेंगे ताकि कोई भी लीकेज का चांस वहाँ पे नहीं रहे, यानी लीकेज को अच्छी तरीके से बंद करने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं टेपलान टेप। एक और टूल्स मेरे पास में है, देख रहे हैं, ये हैंडल टाइप में है। तो बताए थे कि आपका पाइप बेंडर 2 टाइप में आएगा, एक स्प्रिंग बेंडर, एक आपका हैंडल बेंडर। तो ये हमारा पाइप बेंडर इसी को बोलते हैं, ये हैंडल वाला बेंडर है, यानी हाथ से पाइप को मोड़ने के लिए, ठीक है, पाइप को रख कर करके हाथ से इसको मोड़ देंगे। दूसरा जो बेंडर हमारा था वो स्प्रिंग बेंडर था, स्प्रिंग डाल करके उसको ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास और बहुत सारे मशीनें हैं एसी में उपयोग करने के लिए, जैसे कि प्रेशर मशीन हो गया, वैक्यूम मशीन हो गया, ये सब सारे मशीनें हम लोग उपयोग करते हैं, जिसमें कि एक हमारा ये है वैक्यूम मशीन। ये क्या है वैक्यूम मशीन। जब हम गैस चार्जिंग करते हैं तो वैक्यूम हम इसी मशीन से करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है वैक्यूम मशीन, यानी अंदर के प्रेशर को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद एक हमारा जेट पंप आता है जिसको प्रेशर मशीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो सर्विस करते समय हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी मशीन को हम आप लोगों को दिखाए हैं। तो ये सारे टूल्स हमारे एसी और फ्रिज में प्रयोग होने वाले टूल्स हैं, ठीक है। सभी लोग को समझ में आ गया। अगर इस टूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सवाल हो आप लोगों के मन में तो आप पूछें, या कोई डाउट है किसी के बारे में कुछ समझना हो तो।